सुदामा जब चलने के लिए तैयार हुए हैं तो 16,108 लड़की औरतें सुदामा को विदा करने के लिए चली गई। सुदामा बोले कन्हैया ये सब औरतें किसकी हैं? बोले हमारी हैं। बोले गिल्ले तो कितनी हैं? बोले 16,108 रानियां हैं, कोई ज्यादा नहीं है। सुदामा बोले हम एक एक के पीछे मरे जाते हैं, उसके 16,108 रानियां हैं। अब सुदामा सोचने लगे सबने 5-5 रुपये दक्षिणा में दे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सबसे पहले रुक्मिणी आई, दोनों हाथ जुड़े हैं। सुदामा भैया आप आए हो, अब की बार आना तो भाभी को साथ लेकर के आना। नमस्ते बेहाथ नहीं देगा सत्य हम आगे बढ़ी। बोली सुदामा भैया आप आए हो, अब की बार आना तो बच्चों को साथ लेकर के आना। नमस्ते बेहाथ नहीं दिखत रह गए। सुदामा सोचने लगे, बोले कन्हैया कहो अगर ऐसी नमस्ते करते रहे तो सारी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, हम जा रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने सुदामा को फूल भेंट में दिया और फूल देकर के सुदामा झुलाई गए। बताओ इतना बड़ा राजा है, दिया तो फूल भेंट में दिया। जन कब को भूखो बैठो फिर 2 मुट्ठी चावल लेके आए। सब मिले बालापन के मित्र हो कहा दे असराफ, जो भगवान हमको दियो बस सो ही लीजिए आप। सुदामा सोचने लगे अपनी गरीबी दे रहे हैं, लेकिन भी दोनों लोग वापस हो गए। इधर भगवान ने विश्वकर्मा से कहा है कि जाकर के सुदामापुरी बना करके आओ। तो विश्वकर्मा ने देर नहीं की, बड़े सुंदर सुंदर महल बनाए हैं। सुदामा घर पहुंचे हैं तो घर पहचानने में नहीं आया। सुदामा बैठ करके रोने लगे हैं और सोचने लगे हैं मालूम पड़ता है हमारे बीवी बच्चों को किसी ने मार दिया, यहाँ बड़े सुंदर सुंदर महल बना लिए। सुदामा बोले कन्हैया सुदामा जब रोए हैं तो भामनी सुदामा को अंदर बुला करके ले गई। बोली महाराज रोना नहीं। सुदामा बोले भामनी ये क्या है? बोले ये सब प्रभु की माया है। बड़े आनंद से सुदामा अपने घर में रहने लगे हैं। हमें दे दियो। हाँ हमें, अरे हमका मजाक कर रहे का? भक्तजनों इस तरह भगवान कन्हैया ने सुदामा की गरीबी को दूर किया है। अब आइए देखते हैं जब कथा का परिचित महाराज, अब ध्यान से सुने। जब कथा का 7वां दिन था, तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने के लिए जब चलाए हैं तो रास्ता में धर्मंतर से भेंट हो गई। धर्मंतर बोले हैं तक्षक तुम कहां जा रहे हो? बोले हम परीक्षित को डसने के लिए जा रहे हैं। तो धर्मंतर बोले हैं चलो 2-2 हाथ ये हो जाए। कहा ठीक है। अब तक्षक ने हरे भरे वृक्ष पर फुसकार लगाई, वृक्ष सूख गया। धर्मंतर ने नजर घुमाई, वृक्ष हरा भरा बन गया। अब तक्षक सोचने लगाए हैं अगर ये धर्मंतर जीवित बने रहे तो परीक्षित को नहीं डस पाएंगे, श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। तो देखो बड़ी चालाकी से
एक सोटा बन गया, सोटा, और सोटा बनकर के रास्ता में लेट गया। ये 1 से 1 रुपया में भेंट कर रहे हैं पुष्पेंद्र स्वरम स्वरूप रणवीर सिंह, उनकी तरफ से आए हैं। आला में छाप अभी लगा देंगे। सोटा बनकर के लेट गया। धर्मांतर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। धर्मांतर ने बड़ा अच्छा सोटा देखा है, तो सोटा देख करके उसे उठा लिया, अपनी पीठ पर डाल दिया। तक्षक ने सर्प बन करके धर्मांतर की पीठ में डस लिया। एक बात और बता दें आपको, तक्षक ने पीठ में क्यों डसा और कहीं क्यों नहीं डसा? परिचित महाराज, तक्षक ने पीठ पर यूं डसा कि धर्मांतर की नजर पीठ पर नहीं पहुंचती थी, और हर की आपकी भी नजर पीठ पे नहीं पहुंच पाएगी। तो तक्षक ने सर्प बनकर के पीठ में डस लिया। धर्मांतर की जहां तक नजर पहुंच जाती थी वहां तक चैन नहीं रहता था, लेकिन धर्मांतर की नजर पीठ पर नहीं पहुंची। इसलिए धर्मांतर जो है अपने 1400 चेलों से बोले हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, तो एक काम करो, हमें जमीन में गाड़ करके तुम हमारी ढाक बजाओ। अब धर्मांतर को जमीन में गाड़ दिया, चेला सब ढाक बजाने लगे हैं। तक्षक पहुंच गया, क्यों जमीन में गाड़े हो, मर गए होंगे, लेकिन चेलों नहीं सुना। चेला सब ढाक बजाने में लग गए और बोले, अरे मीठी बोली किशन, हमारी तरफ देखो। चेला सब गा रहे धर्मांतर तक्षक पहुंच गया। अब चेला सब गाते हुए बोले, अरे क्या करी किन्ने, हाँ अब क्या करी
चेला नहीं समझ पाए, चेलों ने धर्मंतर को उखाड़ लिया। धर्मंतर 1400 चेलों से बोले हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अब हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन एक काम करना, हमारे जब प्राण निकल जाए, प्राण निकलने के बाद हमारे मांस को रखने के लिए रख देना, 1400 खा जाना, तो तुम हमारी तरह किसान अरे हुआ 14 साल धर्मंतर। धर्मंतर बोले हैं हमारे जब प्राण निकल जाए 1400 खा लेना, तो हमारी तरह हुआ 14 साल धर्मंतर और तुम सीखो जादू मंतर। हमारे मांस को खा जाओ, हमारी तरह धर्मांतर हो जाओगे। धर्मांतर के जब प्राण निकल गए तो मांस को हड्डियों में, ध्यान रखना भागवत श्रोताओ, मांस को हड्डियों में रखने के लिए रख दिया। और जब मांस पकने लगा तब सोचने लगा एक ही धर्मांतर तो परेशान थे, तो अब ये 1400 हो जाएंगे, तो उसने सब हड्डियां गंगा जी में फेंकवा दी, सब हड्डियां डूब गई, एक हड्डियां तैरती हुई बंगाल में चली गई। बंगाल की स्त्री अपने पति से नाराज होकर के मरने के लिए आई थी, उसने हड्डियां पहचान ली, और जब हड्डियां पहचानी, आहा पहचान ली, हड्डियां मरी गई हाथ, खुशी वो बात ही हो रसायो, आम सगलो पहचाने रे हो बिना ने और न खाए। धर्मांतर को मांस को खा गई, मरना तो भूली गई, जादूगरनी बन गई। तो ध्यान रखना, इस तरह अपने उत्तर प्रदेश से जादू बंगाल में चला गया, बंगाल में जादू सिखाने लगी है। जादू सीखने वाली महिलाएं इस तरह अपने उत्तर प्रदेश से जादू बंगाल में चला गया। इधर तक पहुंच गया फूल बाग में, बड़ा सुंदर सा फूल बनाए हैं। महाराज परिचित जब फूल बाग में पहुंचे हैं, और जब फूल बाग में पहुंचे हैं, फूल तोड़ के जिस समय नाक से लगाया, फूल तोड़ करके जिस समय नाक से लगाया, तो परिणाम ये हुआ, अब मत बैठियो, जाते जाते आज पहुंचा
विमान आया, बैठ करके महाराज परीक्षित स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। और आपकी कथाएं विराम होती है। क्षमा चाहूंगा हमसे या हमारे साथियों से कोई गलती भूल हुई हो तो माफी चाहूंगा। खैर मेरे इतने बड़े कलाकार नहीं है जो आपका दिल और दिमाग जीत सके। क्षमा चाहूंगा, फिर किसी दिन मौका लगेगा हम फिर आऊंगा तब सुनाऊंगा। ये 101 रुपया अनुरुद्ध यादव पुत्र श्रीमान मुरारी लाल यादव उसी का बसंतपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आई है। ये 101 रुपया तेजू यादव जो करहल के रहने वाले हैं, आरके स्टूडियो बरखरिया संघ के साथ फोटो स्टूडियो। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये अभी कथा में जो वीडियो बन रही है आप लोगों को सुनने को मिलेगी, और किस पर सुनने को मिलेगी? आरके स्टूडियो बरखरिया। आप लोग बड़े आनंद से देखिएगा। हाँ, और